नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे GM वे HQ ब्लेंड प्लस प्रोटीन के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए ऑफ कोर्स ये थोड़ा स्पेशल सा वे है, क्योंकि इसके नाम के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है। ऐसा है कि बहुत लोग मैं जो आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहूँगा उसको सही नज़रिए से ना भी देख सकते हैं। तो नीचे जो टाइमलाइन लिखा जा रहा है उसके बाद में जो वीडियो का हिस्सा है वो ओनली अगर आप लॉजिकली कोई चीज़ को देखेंगे तभी देखिए, पर अगर आप जैसे एक नॉर्मल फ़ैन की तरह किसी भी चीज़ को उतना सही लॉजिक से नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो के उस पार मत देखिएगा, क्योंकि देख के फिर आपको ख़राब लगेगा और आप सही नहीं समझेंगे मेरी तरफ। पर मैं कोई गलत नज़रिए से ये वीडियो पेश नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देते हैं मेरे चैनल के साथ जुड़ा हुआ। तो मैंने इस प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू टाइप ऑफ रिव्यू बहुत दिन पहले किया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट का एक प्रीवियस वर्जन मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ था विथ मैल्टोडेक्स्ट्रिन। उसका जो ओवरव्यू रिव्यू मैंने किया था उसमें मैल्टोडेक्स्ट्रिन का होना मैं उतना अच्छे तरीके से देखा नहीं, और मुझे पर्सनली लगता है कि ये रिव्यू होने के बाद कंपनी ने शायद इसका एक नेक्स्ट वर्जन निकाला है जो कि है ब्लेंड प्लस करके, जिसमें मैल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है। एटलीस्ट मैं वो समझता हूँ, जो कि एक अच्छा मूव है कंपनी की तरफ। अभी अगर देखें तो ये बनाता है हमारे देश में रोज़िएट मेडिकेयर, और इसका जो वे सोर्स है वो बताते हैं US से ला। ये एक ब्लेंड प्रोटीन है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एंड आइसोलेट का ब्लेंड। इसमें इंग्रेडिएंट्स में आपको सुक्रोलोज दिया जाता है, चॉकलेट में कोको दिया जाता है, फ्लेवरिंग दिया जाता है, और इसमें डाइजेजाइम दिया जाता है जो कि एक मल्टी एंजाइम प्रोप्राइटरी ब्लेंड है। अभी इसके प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। लास्ट टाइम जब मैं इनका आइसोलेट प्रोडक्ट लिया था तब इनका जो कस्टमर केयर, इनका वेबसाइट, इनका डिलीवरी, इनका रिस्पॉन्स टाइम जो था उससे अगर अभी मैं जो प्रोडक्ट का ऑर्डर किया उनके वेबसाइट से, और उनका डिलीवरी और उनका कस्टमर सर्विस, उनका कॉल अप करना, इनमें ड्रास्टिक डिफरेंस है। मतलब वो लोग बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। ऑर्डर करने के कुछ 2-3 घंटे के बाद ही मुझे कॉल आ गया था कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है, हमें मिला है, हम आज ही उसको डिलीवरी डिस्पैच करेंगे। और ब्लू डार्ट से डिस्पैच किए और मुझे कुछ 2 दिन के ऑन टॉप ऑफ 2 दिन, मतलब 2 दिन 2.5 दिन इस टाइम फ्रेम में मुझे मिल गया था, जो कि बहुत ही फास्ट है, और वो भी मिला था लॉकडाउन के अंदर ही। दूसरी जो चीज़ मैं बहुत ही सही कहूँगा जो मैं इनके वेबसाइट में देखा कि सब लोगों को वो करना चाहिए कि ये बैच वाइज अपना लैब रिपोर्ट वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें मैं ऑफ कोर्स ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप कर रहे हैं और ये बहुत ही सही स्टेप है, और आप जैसे कर रहे हैं तो बाकी कंपनी को भी देख के करना चाहिए। पर उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा कंटेमिनेशन टेस्ट भी डाल देते हैं, मालूम है उसमें खर्चा आएगा, तो बहुत ही सही होगा। अभी इसका मिक्सिबिलिटी और टेस्ट के बारे में बात करते हैं। मिक्सिबिलिटी बहुत सही है, बहुत फास्ट घुल जाता है, और ये ब्लेंड है और इसमें एडिटिव्स है ना, तो इसके लिए इसका जैसे फोम या फ्रॉथ बनना उतना नहीं होगा। जनरली रॉ वे या प्योर आइसोलेट में फ्रॉथ बनता है, इसमें नहीं बनेगा, वो एब्सोल्युटली फाइन है। इसका टेस्ट है बहुत ही स्मूथ, एक चॉकलेट क्रीम की तरह। ये एकदम बहुत गाढ़ा चॉकलेट या कोको फ्लेवर नहीं है, इसमें चॉकलेट क्रीम की तरह फ्लेवर आता है इसका। मुझे अच्छा लगा। स्वीटनेस उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार का स्वीटनेस है बहुत ज़्यादा। वैसे कम रेंज में भी बहुत सारे स्वीटनेस वाले आते हैं, जैसे मसल नेक्टर का आता है, फिर हेल्थ एक्सपी का आता है, उनका स्वीटनेस बहुत प्रॉपर रेंज में होता है। इसका भी स्वीटनेस बहुत प्रॉपर रेंज में है। जब इसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया तब भी मुझे कुछ एनोमली नहीं दिखा। जनरली दिख जाता है अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव आता है तो उसका कलर या उसका शेप पार्टिकल का थोड़ा डिफरेंट होता है, पर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा मुझे। अभी बात करेंगे और इसके बारे में बाद में बात करूँगा, जो इसके पॉइंट्स मुझे लगे जो अच्छे हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, और उससे मेरा नज़र किसी तरह से हट नहीं रहा है, वो है इसका प्राइस। मतलब 2240 रुपये, 2250 रुपये इसका प्राइस जो आता है 1 किलो का, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, ऑफकोर्स आप बड़ा टब लेते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट आता है, पर फिर भी मुझे ये प्राइस ज़्यादा लगता है जहाँ के ये बन रहा है इंडिया में।
और ये ब्लेंड प्रोटीन है, तो मुझे ये लगता है प्राइस थोड़ा ऊपर में है और नीचे किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आप बहुत ब्रांड ये कर रहे हैं और मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर कि डाइजेजाइम में एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड है और वो डालते हैं और पीछे डाइजेजाइम लिखते हैं, तो एक डिफरेंस है। बहुत कंपनी डाइजेजाइम्स लिखते हैं, उसका मतलब है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्लेंड, वो कुछ भी डाले उसमें, वो कोई प्रोप्राइटरी या फिर कोई कंपनी का ट्रेडमार्क नहीं है। यहाँ पे डाइजेजाइम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऐसा डाला हुआ है, मतलब वो कंपनी से वो जो प्रोप्राइटरी ब्लेंड है वो डाला गया है। 5 एंजाइम ग्रुप एक साथ मिला के ये बनता है। और यहीं पे मेरा क्वेश्चन है कि देखिए, डाइजेजाइम अगर आप डालते हो ना कि ये एक कंपनी का ट्रेडमार्क वाला चीज़ डालते हो, तो आपको प्रीमियम प्राइस देना पड़ता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। पर उसमें इतने सारे एंजाइम्स हैं जो हमें वैसे लगते नहीं प्रोटीन डाइजेस्ट करने में। जैसे उसमें मैक्सिमम कार्ब डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, नॉर्मल फैट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। तो ये हमें एक प्रोटीन सप्लीमेंट में मोस्टली लगता है प्रोटीएस, थोड़ा अगर किसी को लैक्टोज का प्रॉब्लम है तो लैक्टेस। तो अगर आप इसका नेचुरल एंजाइम ब्लेंड बनाएंगे ना, तो आपका प्राइस कम होगा, मेरा सजेशन है। क्योंकि प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लगा और मुझे लगता है इस एरिया में प्राइस घटाया जा सकता है, क्योंकि डाइजेजाइम डालने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो 3 एंजाइम कोई काम का ऐसे है नहीं प्रोटीन डाइजेस्ट करने में। और एक चीज़ मैं गौर किया हूँ, ये हो सकता है मेरा गलती है, हाँ, और हो सकता है कंपनी ने अपलोड नहीं किया सही तरह से, पर देखिए यहाँ पे HACCP सर्टिफिकेट लिखा गया है वेबसाइट में इस प्रोडक्ट के नेक्स्ट में कि HACCP सर्टिफाइड फैसिलिटी में बनता है। तो HACCP सर्टिफिकेशन ऑफकोर्स रोजिएट को होना चाहिए। तो रोजिएट मेडिकेयर के वेबसाइट में जब गया तो मैं देखा वहाँ पे GMP है, ISO है, आपका WHO GMP के लिए वो लोग इनिशिएट किए हैं, वो भी लिखा है, पर HACCP सर्टिफिकेट का कोई मेंशन नहीं है। तो ये हो सकता है मेरा गलती है कि वो कहीं एक जगह पे मेंशन किया जो मैं देखा नहीं, पर वेबसाइट में जहाँ फ्रंट में मेंशन हुआ होता है, जहाँ पे उनके बाकी सर्टिफिकेशन है, वहाँ पे ये है नहीं। तो ये ज़रा गौर कीजिएगा, अगर है तो उसको प्लीज़ हाईलाइट कीजिए, और अगर नहीं है तो ये चिंता का विषय है। एक्चुअल रिव्यू का एंड में आ गए हम यहाँ पे हम बात करेंगे इसके लैब रिपोर्ट का। तो जैसे मैं अभी कंटेमिनेशन के बारे में बात करता हूँ, तो मैं ऑफकोर्स इसका कंटेमिनेशन रिपोर्ट भी निकाला हूँ अलॉन्ग विथ इसका प्रोटीन टेस्ट और मॉइस्चर एनालिसिस। तो मॉइस्चर एनालिसिस इसलिए किया हूँ कि मैं आपको इसका ड्राई बेसिस भी बता सकूँ, क्योंकि मैं हमेशा एज इस बनाता हूँ रिपोर्ट, ठीक है। तो मेरे रिपोर्ट के हिसाब से एज इज़ बेसिस में 6.38 जोन्स फैक्टर यूज़ करके इसका प्रोटीन कंटेंट आया है 78.53%। कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 79%। ड्राई या एज इज़ ये लिखते नहीं है, लिखिए अगर तो बहुत सही होगा। तो इतना आसपास है, तो मैं सोच के चलता हूँ कंपनी शायद एज इज़ ही लिखे होंगे। अगर आप इसके ऊपर जो मॉइस्चर कंटेंट हमें मिला है वो है 6.86%, उसको जोड़ते हैं, उसका कैलकुलेशन डालते हैं, तो ड्राई बेसिस आपका आता है अराउंड 84%। एक ब्लेंड प्रोटीन होने के नाते 84% इज़ एक्चुअली वेरी हाई। मतलब उसमें आइसोलेट बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, तभी जाके आप 84% फ्लेवर्ड ड्राई बेसिस में ला सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका प्रोटीन कंटेंट बहुत ही सही लगा मुझे। अभी आते हैं इसका कंटेमिनेशन रिपोर्ट में, मतलब इसमें हेवी मेटल्स जो मैंने बनाए थे, इसका हेवी मेटल्स का ट्रेसेस कैसे हैं उसमें। तो इसका हेवी मेटल ट्रेसेस ऑलमोस्ट नील के बराबर है। इसमें लेड, कैडमियम और आर्सेनिक का अगर आप लेवल देखते हैं तो वो बहुत ही कम है, FSSAI का FDA के स्टैंडर्ड से भी कम है, तो बहुत ही सही चीज़ है। और अगर आप इसका मर्क्यूरी देखते हैं तो ये बिलो डिटेक्टेबल रेंज है, मतलब जो एपरेटस यूज़ होता है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाई, तो वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो मतलब इसका ओवरऑल जो रिपोर्ट है इस प्रोडक्ट का वो बहुत ही सही है। तो हिसाब से ये लैब रिपोर्ट के हिस्से में बहुत ही बड़ा थम्स अप मिलता है इसको। तो अभी आते हैं उस हिस्से में, और मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ, अगर आप एक फ़ैन हैं, मतलब आप एक प्रोडक्ट को एक फ़ैन के नज़रिए से देखते हैं, मतलब सपोर्टर के नज़रिए से, और आप जनरली नॉर्मल जो लॉजिक आता है उसको अनदेखा करते हैं, तो आगे का हिस्सा मत देखिएगा, क्योंकि देखेंगे फिर आपको ख़राब लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली GM न्यूट्रिशन या फिर गुरुमान जी आपसे,
देखिए, आपका जो इम्पैक्ट है इंडिया में फ़िटनेस में वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उसको लेके मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, और आपका फ़ैन बेस भी बहुत बड़ा है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक इम्पॉर्टेंट एक तात्पर्य है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपके जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके डाइट प्लान, आपके एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करते हैं, उनमें से बहुत लोग मेरा रिव्यू भी देखते हैं और वो लॉजिकली देखते हैं और उनसे मेरा बात भी होता है। तो मैं सोचता हूँ इस इंडस्ट्री में जो लोग एक ट्रेंड सेट किए हैं, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड पर्सन इज़ यू, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को एक पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ मेरा ये सजेशन भी आप पॉजिटिव एंगल में देखेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे फैंस भी हैं आपके जो, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, वो नॉर्मली किसी और का लॉजिक को उतनी सही तरह से देखते नहीं हैं। इससे होता क्या है, उनके पास इवन मेरा ये लैब रिपोर्ट का भी कोई वैलिडिटी नहीं है। वैसे मैं नहीं बोलता कि मेरा लैब रिपोर्ट देख के आप कोई डिसीजन लो। भाई, कोई भी बॉडी अगर एक लैब रिपोर्ट बनाता है या कोई एनालिसिस करता है, रिव्यू करता है, उसका कोई वैल्यू उनके पास होता नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में आपका नाम, आपका ब्रांड नेम से आ रहा है ये प्रोडक्ट। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा लैब रिपोर्ट में कोई विश्वास करे। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये लोग इतना ज़्यादा आपके नाम का या आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि अगर इनका डेली रिक्वायरमेंट में प्रोटीन कम पड़ रहा है या फिर ये सप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो अगर मार्केट में कोई कम पैसे वाला प्रोटीन हो भी ना, और अगर आप ऑनेस्टली आप खुद उनको सजेस्ट करें कि नहीं, मेरा प्रोटीन थोड़ा कॉस्टली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो प्रोटीन ले लो, वो भी अच्छा ही है, फिर भी वो जाके नहीं लेंगे। ये सच बात है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। ऐसे लोग हैं जो सच में आपको इतना प्यार करते हैं कि आपका प्रोडक्ट ही वो लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो कुछ नहीं लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम होता है दो। एक तो कुछ लोग जो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, दूसरा वो जो एक्चुअली अफोर्ड कर पाएंगे पर मार्जिनली। मतलब अगर आप समझते हैं कोई बंदे को दिन में 2 स्कूप प्रोटीन का ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि शायद उसका वर्क शेड्यूल ऐसा है या फिर उसको नॉर्मल डाइट से खाना नहीं मिल रहा है, ये सेम माइंडसेट होने के लिए ना, वो बेसिकली या तो 1 स्कूप या आधा स्कूप से काम चला लेगा। तो शायद आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जिम न्यूट्रिशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुरुमान जी ना भी हो, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि इन लोगों को भी एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल नीड है वो फिलअप होना चाहिए आपके इस प्रोटीन से, ठीक है। ये अपना माइंडसेट के लिए, और मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं ऐसे रिव्यू नहीं करता, पर मेरे पास इतने सारे इंस्टा में मैसेजेस आते हैं लोगों से, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये कभी मुझे कंप्लेन नहीं करते हैं आपका प्रोडक्ट प्राइस ज़्यादा है इसलिए। बस आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कितना है, इस बारे में बात होता है। और मैं वेरी श्योर हूँ ये आपका प्रोडक्ट इधर तो अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, या फिर करते हैं तो मार्जिनली करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार देखो कि इस प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा घटाया जाए, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया हूँ कि डाइजीज़ाइम की जगह पे आप नॉर्मल प्रोटीन एंजाइम ब्लेंड अगर यूज़ करते हैं, नेचुरल एंजाइम, तो आपका प्राइस घटेगा। ऐसे किसी तरह से अगर इसका प्राइस, क्योंकि देखिए इंडिया में जो ब्लेंड प्रोटीन इस लेवल के प्रोटीन कंटेंट में लाते हैं वो अराउंड 1500, कभी 1800, कभी 1200 इस रेंज में होता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ इसको बहुत चीप बनाए, मेरा आपका बिज़नेस मॉडल क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। मैं इतना कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा कंसिडरेबल रेंज में लाइए, मतलब अराउंड 1600 to 1800 रेंज पर किलो अगर आप लाते हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो यही मेरा कहना था। और जो फ़ैन लोग हैं, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इतना तक देखें, आपको पसंद नहीं आया मेरा बात, आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, क्योंकि मुझे लगता है इसका प्राइस जो है ना उतना जस्टिफाइड नहीं है, और प्राइस थोड़ा कम किया जा सकता है, और अगर किया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ये था ये रिव्यू। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चलिए।